देखो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है सर्कल का एरिया, जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन वो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो हम देखो 6th या 7th क्लास से ये पढ़ने लग जाते हैं कि सर्कल क्या होता है ना, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं 10th क्लास तक। लेकिन जैसे ही हम 12th क्लास में आते हैं 11th पढ़ने के बाद में, तो उसके अंदर एक चैप्टर आता है इंटीग्रेशन। ठीक है, और उसके अंदर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके अंदर हम एक क्वेश्चन के अंदर ये समझते हैं कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। ये तो होगी टेक्निकल मैथ्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं इन जनरल वे में बताना चाहूँ, जो टेक्निकल मैथ्स नहीं पढ़ते हैं 11th के बाद या 10th के बाद, तो उस मेथड को अपन डिस्कस करने वाले हैं कि वो जनरल तरीका क्या हो कि वो 10th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा या 8th क्लास का बच्चा भी उसको समझ सके कि सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस क्या होती है आर, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। अच्छा देखो, इसका अपन को निकालना है एरिया। ठीक है, तो देखो मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। कैसे? डायमीटर की हेल्प से। यानी कि ये एक डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। करिए, देखो आपको दिखाई दे रहा है सामने। दूसरा डायमीटर खींच देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं डायमीटर खींचते ही जाऊँ, एक इधर हो गया, ये पूरा, एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो ऐसे मैं बहुत सारे डायमीटर अगर बना दूँ तो इसका एरिया सभी सिमेट्रिक, जो सारे टुकड़े सम्मित होंगे, सिमेट्रिक होंगे, उन सभी टुकड़ों में बट जाएगा। जैसे कि मान लो इस टुकड़े को उठा के मैं बाहर रखता हूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा मुझे। ठीक है, ये वाली बात आप समझ पा रहे होगे। इसको उठा के मैंने बाहर निकाला तो ये ऐसे दिखेगा अपन को। और अगर मैं इसको और भी छोटा पार्ट बनाऊं, इसको और भी छोटे पार्ट में डिवाइड करूं ऐसे, फिर और भी छोटा कर दिया, तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं किस चीज़ के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि इसको और भी जितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सको उतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो इसके बाद में अपन को एक शेप मिलेगी, वो ये वाली होगी। मतलब जूम करके, बहुत ज़्यादा जूम करके, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों को हटाकर उनको जूम करके देखा जा रहा है। तो ये जो कर्व शेप थी सर्कल की, ये वाली, ये जो ऐसे कर्व शेप बन रही थी, वो कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी ना। आप ये चीज़ समझ पा रहे होगे। जैसे कि आप इसको ऐसे देखो, अर्थ है वो क्या है, गोल है, लेकिन उसके ऊपर खड़े इंसान के लिए वो क्या दिखती है, एक प्लेन की तरह दिखाई देती है, जबकि वो है क्या, एक्चुअल में गोल है। तो ऐसे ही अगर देखो हम इस पूरे सर्कल को बाहर से देखेंगे तो ये हमको गोल दिखाई देगा, लेकिन अगर इसके एक सेगमेंट की तरह देखेंगे तो ये इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगी। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसका एरिया निकाल ले, इसका एरिया, और उसको जोड़ दे सभी जो ये ट्राइंगल की तरह बन रहा है, इन सभी ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दे, तो अपने पास सर में सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको उठा के ऐसे कर देता हूँ सीधा, जो हमको एक ट्राइंगल की तरह दिखाई दे रहा है। बहुत जूम करने के बाद में, ये जो कर्व शेप थी वो बहुत जूम करने के बाद में, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद में ये मिली है हमको। तो ये एक ट्राइंगल की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसका एरिया तो सभी जानते हैं, वो क्या होता है, हाफ बेस, जो मान लो इसका बेस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, बेस हो गया एल, और इसकी लंबाई यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जो रेडियस के बराबर हो जाएगी। देखो आप समझो इसको, जैसे कि ये एक सेगमेंट था इसका, ये वाला एक सेगमेंट था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक रेडियस ही खींची, फिर उसको डिवाइड किया। अब अगर मैं इसको और भी छोटा पार्ट में डिवाइड करूँ तो इसका हाइट कितनी आ जाएगी अपने पास में, वो रेडियस के इक्वल ही हो जाएगी, वो रेडियस ही आएगी। तो इसको हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया इसका एरिया, किसका, जो सेगमेंट इसमें से काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके जो सेगमेंट हमको मिला वो मिला एक ट्राइंगल। ठीक है, और उसका जो एरिया हो जाएगा उस वाले ट्राइंगल का जो मिला है हमको, उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ एल आर। ठीक है, जो एल तो क्या है, इसकी साइड वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, और आर क्या है, इस सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो ये वाला मिला है हमको इसका एरिया। अब देखो हमें करना क्या है, ये जो शेप मिली हमें, अगर इन सभी को हम जोड़ दें तो सर्कल का एरिया निकल जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो देखो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखो अगर मैं इसको L1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखो हाफ L1 इंटू आर, पहले ट्राइंगल का एरिया, प्लस हाफ L2 इंटू
आर, दूसरे ट्राइंगल का एरिया हाफ L3 इंटू आर, तीसरे ट्राइंगल का एरिया, और ऐसे ही सभी ट्राइंगल के एरिया को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो सब में कॉमन आ रहा है हाफ और आर, तो क्या कॉमन आ रहा है आर। ठीक है, और L1 L2 L3 ये सब ऐड हो जाएंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो चीज़ बन रही है ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है, देखो आप इसको ध्यान से देखो। L1 जो क्या है, पहले इसको छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया, ठीक है, फिर और छोटा किया इसको, फिर और छोटा किया, तो ये जो मिली थी, जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा करके ये जो मिली थी वो क्या थी L1, ये जो मिली थी वो क्या थी, वो थी L2। ठीक है, तो ऐसे करके मैं L1 L2 L3 L4 L5 L6 एंड सो ऑन ऐसे सबको जोड़ दूँ तो ये सर्कल का क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस, यानी कि उसकी परिधि बन जाएगी। और परिधि का सूत्र आप सबको पता ही होता है, वो क्या होता है 2πr। ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसके जगह पे 2πr रख सकता हूँ तो देखो क्या बनेगा, हाफ r और ब्रैकेट में जो है वो सब ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2πr। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा पाई आर स्क्वायर कैसे बन रहा है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, देखो r से r मल्टीप्लाई होगा और पाई का पाई रहेगा, पाई आर स्क्वायर, ये आ गया देखो पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये हो गया जनरल मेथड जो आप सभी समझ सकते हो, जिसको टेक्निकल मैथ्स के लिए ज़रूरत नहीं होती। तो देखो अपने क्या किया है, जनरल मेथड का यूज़ करके सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर वो हमने निकाल दिया कि क्यों होता है। ठीक है, ये रीज़न भी आया, आपको समझ में आया होगा। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है, इसी तरह से किसी जनरल मेथड का यूज़ करके आपको बताना है कि जो सर्कल होता है आर रेडियस का, उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr क्यों होती है। ठीक है, आपको इस y का आंसर निकालना है, इस वाले y का। ठीक है।